हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ हमेशा की तरह अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं आपको बता दूँ, कुछ नए सब्सक्राइबर मेरे साथ जुड़े हैं तो मैं अपना थोड़ा सा परिचय दे दूँ। मेरा नाम सुदेश चौहान है और मैं 8 साल की उम्र से क्रोशिया और निटिंग करती हूँ। मेरा कोई गुरु नहीं है, कोई टीचर नहीं है जिसने मुझे सिखाया हो। मम्मी और जो पड़ोसिन आके जब इकट्ठे बैठ के निटिंग और क्रोशिया करती थी, मैं उनके पीछे खड़ी होती थी। उनके पीछे खड़े होकर मैंने सीखा है जो भी था। फिर धीरे धीरे मतलब थोड़ा टाइम लगा मुझे। कभी उल्टे पे सीधा फंदा, कभी सीधे पे उल्टा, कभी उलझ गया धागा, ये काफ़ी टाइम लगा मुझे सीखने में। लेकिन मेरा बस थोड़ा सा एक ये है। और मैं 64 ईयर्स की हूँ। 12 जुलाई को मैं 64 ईयर्स की हो गई। 64 प्लस ईयर्स की हूँ। मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ और मैं चाहती हूँ कि जितना मुझे आता है वो सब मैं सिखाऊँ आपको। अभी तो मैं सिर्फ क्रोशी की क्लासेस ले रही हूँ। उसके बाद में अगर आप कहेंगे तो निटिंग की भी डालूंगी, मैं ज्वेलरी मेकिंग की भी डालूंगी, और बीच बीच में मैं थोड़ी सी ऐसी रेसिपीज़ जो मैंने खुद से ईजाद की हुई हैं कुकिंग की, मैं वो भी आपको दूंगी। और इसके अलावा कुछ कार्टून्स बनाना, कार्टून्स मीन्स कुछ टॉयज़ बनाना और थोड़ा सा बैग्स बनाना, ये सब मैं आपको सिखाती रहूँगी। और ये मेरा मतलब ये है कि आपसे प्रॉमिस है कि जितना कष्ट मैंने सहा है सीखने के लिए, मेरे पास धागा नहीं होता था, यार्न नहीं होता था, मैं पड़ोसिन के चुरा चुरा के धागे में से इतना सा कहीं मिल जाता था तो गांठ लगा के मैं सीखना शुरू कर देती थी। और क्या होता था, एक बार मतलब मम्मी के यहाँ जब पड़ोसिन सब, इनके हस्बैंड चले जाते थे सब जॉब पे, तो वो क्या करती थी, 10-15 औरतें बैठती थी और सबके यार्न होते थे ऐसे, ठीक है। तो सबके यार्न ऐसे पकड़ के, ऐसे 15 लोगों के यार्न ऐसे पकड़ के मम्मी मुझे बहुत दूर भेज देती थी। जाओ इसमें बहुत दूर जाओ और गांठ लगा के आओ। बहुत बड़े बड़े घर होते थे, मेरा घर भी बहुत बड़ा था, मम्मी का घर। बहुत दूर जाके उनके 15 यार्न में मैं गांठ लगाती थी। और फिर ये लोग कंपटीशन करते थे कि कौन पहले बनाएगा, क्योंकि बहुत दूर से यार्न चलते आना है, किसका पहले ख़त्म होगा। उस टाइम में क्या चालाकी करती थी, मैंने गांठ लगा दी सबके यार्न में। मैं किसी के भी यार्न से जितना मेरे हाथ में आ जाए उतना मुंह से काट के, इतना आ जाए इतना आ जाए इतना, जितना बड़ा धागा मेरे हाथ लगता था मैं तोड़ लाती थी। उनको बाद में पता चलता था, अरे इसमें गांठ कैसे आ गई, ये तो मेरा धागा तो टूटा नहीं था, मैंने तो गोला बनाया था तो टूटा हुआ नहीं था। ऐसे काम करके मैंने सीखा है। और दीदी के पास होती थी प्लास्टिक की सिलाइयाँ उस टाइम, तो कभी कभार कि एक सिलाई टूट जाती थी और कभी कभी मैं भी मक्कारी कर जाती थी, मैं दीदी की सिलाई तोड़ देती थी जब वो दीदी देखती नहीं थी। तो दीदी मुझे दे देती थी कि ले ये तुम, निटिंग नीडल की बात कर रही हूँ मैं, ये तुम ले लो। तो एक में तो शार्प होती थी, एक तो आगे से, दूसरे को मैं नीचे घिस घिस के उसकी मैं चोंच बनाती थी, टिप बनाती थी उसकी। उनसे मैंने सीखा है, उन सिलाइयों से। क्रोशिया मुझे नहीं मिलता था, किसी का मिल जाए कभी तो मैं तरसती रहती थी कि जब ये काम पे जाए, अपने काम करने के लिए जाए कोई पड़ोसन, तो मैं क्रोशिया ले लूँ इससे। फिर मैंने धीरे धीरे सीखा सब कुछ। जो मैं आज मैं हूँ, मैं सिर्फ अपने दम पे हूँ। उल्टा आज तो मुझे पकी पकाई मिल रही है। मुझे कुछ अगर कहीं डाउट हो तो मैं यूट्यूब से देख लेती हूँ। मुझे ये फ़ायदा हो गया है यूट्यूब का। और अब मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे से जुड़े हुए लोग हैं, वो सब मेरे की तरह परफेक्ट हो जाए, मुझसे भी अच्छे परफेक्ट हो जाएं। इसीलिए मैं आपसे आज थोड़ा सा दो बात करने आई हूँ। और धन्यवाद करती हूँ मैं यूट्यूब का। मैनी मैनी थैंक्स टू यूट्यूब, जिन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जिसमें हम लोग कुछ सीख सकते हैं और सिखा सकते हैं, आप लोगों से रूबरू हो सकते हैं, हम लोग आमने सामने बात कर सकते हैं। और थैंक यू आप सबका एक अनकंडीशनल लव के लिए। बिल्कुल बहुत बहुत दिल से मेरा धन्यवाद आप लोगों को। मेरे 198 सब्सक्राइबर हो गए हैं। धीरे 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 ये बढ़ते जाएंगे, मेरा ग्रुप बड़ा होता जाएगा, मेरी यूट्यूब फैमिली बड़ी होती जाएगी। और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मैं जो भी सिखाऊँ आप लोगों को बहुत जल्दी सीख लें और मुझसे भी अच्छा बनाना शुरू करें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। थोड़ी सी ने, अच्छा एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँ, ठीक है। और ये मैंने की रिंग होल्डर बनाया है, ये देखिए। देखिए, अगर ये कहेंगे तो ये मैं पूरी इसकी वीडियो डाल दूँगी। इसका हैंड थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, बाबू हैंड नीचे कर लो, ये। और ये देखिए, ठीक है। बनाने में बहुत इजी है, थोड़ा सा ट्रिकी है पर आसान है, आप बना सकते हो। ये देखिए, मैं सब कुछ आपको सिखाऊंगी। अगर ये सीखना है तो डाल ही दूँगी, वैसे मैं इसकी वीडियो। सीखना है कि आपको बनाना ही होगा, क्योंकि जब सीख रहे हो तो सब कुछ
उस तरीके से सीखिए आप, ठीक है। और फिर उसको चाबी को अंदर कर देते हैं, ये अंदर चली जाती है, ठीक है। ये इसके लिप्स हैं, बड़े बड़े से, बड़े सुंदर लगते हैं ये भी मैं आपको वीडियो डाल दूँगी, जैसे भी मुझे टाइम मिलता रहेगा। आपकी सारी फरमाइश जो आ रही हैं मैं सब पूरी करूँगी। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको जो भी आप कह रहे हैं मैं सब आपको सिखाऊंगी, और बहुत अच्छे से और आसान तरीके से सिखाऊंगी। आप मेरी वीडियोस देखते हैं, पसंद करते हैं, शायद बनाते भी होंगे देख के, कमेंट भी करते हैं। मुझे बस थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट आपसे है कि जब आप वीडियो देखें तो प्लीज़ लाइक करिएगा उनको, क्योंकि मुझे पता चले कि आपको पसंद आ भी रही है वो या नहीं आ रही हैं, ठीक है। तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। ये देखिए, मैंने आपको इससे पहले जो जिगजैग स्टिच सिखाया था, याद है आपको? ये जिगजैग स्टिच था, इसी में आज मैं दूसरा स्टिच आपको सिखाने वाली हूँ, सेम इसी। अब जब इसी की सीरीज़ चल रही है तो मुझे ध्यान आया कि एक स्टिच मैं आपको बहुत प्यारा सा और सिखा दूँ। इसको डायमंड ग्रैनी स्क्वायर भी बोलते हैं और फूल वाला स्टिच भी बोलते हैं, हमने आम भाषा में बोल देते हैं फूल वाला डिज़ाइन। तो ये बैग के लिए बहुत सुंदर होता है। ये सेम इसी से बनेगा, इसी स्टिच से बनेगा। मैं बता देती हूँ, मैंने ये फंदे डाल दिए हैं नीचे, जितने आपको चाह डालने उतने डाल लीजिए। और ये देखिए, मैं आपको इससे ही समझा देती हूँ। ये देखिए, मैंने पहले 3 चेन करके एक उसमें 3 क्रोशिया डबल क्रोशिया बनाए, फिर 2 चेन मैंने स्किप करी, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन स्किप करी, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन स्किप करी, 3 डबल क्रोशिया। तो ऐसे आपको बनाते जाना, और लास्ट में 3 डबल क्रोशिया नहीं बनाने, सिर्फ एक चेन बनानी है। चेन बना के सिंगल डबल क्रोशिया, ठीक है, एक बार में डबल क्रोशिया। अब देखिए, सेम ऐसे ही है, 2 लाइन इसकी ऐसी ही है। आप दोबारा भी देखिए, मैंने कर लिया है ये एक लाइन मैंने कर दी है। दूसरी लाइन में बता दे रही हूँ, 1 2 3 जो हाइट चेन लेते हैं हम लोग, वही 3 वो। और ये देखिए, यहाँ से मैं 3 डबल क्रोशिया ले रही हूँ, पहले में से जो मैंने 3 चेन बनाई उस स्पेस से मैं 3 डबल क्रोशिया, 2। अच्छा, 2 बार लेंगे शुरू में, क्योंकि जो हमारी 3 चेन की हाइट होती है वो भी हम लोग एक डबल क्रोशिया काउंट करते हैं, ठीक है। ये देखिए, 3 हो गए, मुझे कोई इसमें चेन नहीं लेनी है। फिर जो एक डबल 3 का बंच है, ये 3 का एक जो ग्रुप है, इसके बाद फिर इनके बीच में से 3 बार। बहुत इजी और बहुत सुंदर लगने वाला डिज़ाइन है ये। 1 2 3, ठीक है। फिर अगले 3 स्टिच के बाद फिर 3, एक में 3, 1 2, और ये 2 कलर के डिज़ाइन अब सिखा रही हूँ, तो मैं सोचूं थोड़े से 1-2 सिखा दूँ आपको, उसके बाद फिर दूसरे इस पे प्रोजेक्ट पे काम करेंगे हम, नए प्रोजेक्ट पे किसी पे। 1 2 और ये 3, ऐसे आपको लास्ट तक करना है, ठीक है। ये देखिए, मैं लास्ट में आ गई हूँ। अब मुझे क्या करना है, लास्ट में जो बिल्कुल लास्ट वाला स्टिच है उसमें से एक डबल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। डबल क्रोशिया हो गया। अब मुझे क्या करना है, दूसरा धागा लगाना है। पहले 2 लाइन बना ली मैंने इसकी, देखिए पहली 2 लाइन मैंने एक ही धागे की बनाई है, किसी भी एक कलर की कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, दूसरा धागा जोड़ रही हूँ, ये लीजिए, ठीक है। जब ये 2 स्टिच रह जाए, 3 में से 2, तो मुझे इसमें से निकाल लेना है और एक 3 चेन बना लेने हैं, 1 2 3। अब ध्यान से देखिए, मैं इसको टर्न कर रही हूँ, ये वाले से बनाती हूँ, ठीक है। 3 यहाँ पे 3 स्टिच करने हैं मुझे, जो चेन थी 2 3, एक वो जो हमारी 3 चेन की है ना, 3 चेन बने होते हैं, उसको भी हम एक डबल क्रोशिया वो करते हैं। ये लास्ट में जब 3rd क्रोशिया का हम बाद में करेंगे। अब ये देखिए, इसको छोड़ देना है मुझे और इसको ले लेना है, इस धागे को, ठीक है, और इसमें से निकाल देना है। अब देखिए, बहुत समझने की बात है, इस धागे को मैं इसके साथ साथ चलूँगी, वीव करूँगी, इस धागे को मैं इसके साथ साथ चलूँगी, इसके ऊपर से मुझे धागा लेना। अब ये देखिए, मैं दूसरे कलर का ले रही हूँ, 1, ध्यान से देखिए, अब मैं धागे को भी साथ में ले रही हूँ, 2 और ये 3, ठीक है। अभी एक बार और बता देती हूँ मैं, ये हो गया। अब मुझे दूसरे धागे को करना है, इसको मुझे छोड़ देना है और इसको मुझे पकड़ लेना है, ठीक है।
ये मैं बहुत धीरे से दिखाती हूँ आपको। ये देखिए इस धागे को अब मैं जैसे इस धागे को लेते ऐसे इसको साथ में ले रही हूँ और इसको वीव कर दूँगी साथ में। ये देखिए बनाना है हर 3 डबल क्रोशे का जो एक ग्रुप है उसके बाद इनके बीच में, ठीक है। 1 2 और ये 3, ठीक है। अब 3 का देखिए, ध्यान से देखिए, 3 का मैं पूरा डबल क्रोशे नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ तक छोड़ रही हूँ और इस धागे को मैं छोड़ रही हूँ और इस धागे से मैं दो में से एक कर रही हूँ, ठीक है। समझ आ रही है आपको। ये मैं अब जो लास्ट में एक डबल क्रोशिया करती हूँ, यहाँ से मैं धागा चेंज करूँगी। देखिए 2 हो गए और ये हो गया एक बार, ठीक है। 1 2 3 इस धागे को मैं यहाँ से कट कर दूँगी। अब देखिए ध्यान से, अब मुझे क्या करना है, इसी धागे से जो मैंने बीच में सिंपल बनाया है ना, सेम इस कलर के धागे से इस धागे को मुझे छोड़ देना है, क्योंकि कट करके मुझे दोबारा जोड़ना है उस साइड। तो देखिए मैं क्या करूँगी। अब ये हो गया मेरा, यहाँ पे 3 बार, अब इसको मैं साथ नहीं ले रही हूँ धागे को, ध्यान रखिएगा, इसको नहीं ले रही हूँ मैं, इसको कट कर दूंगी अब की बार। अब यहाँ से ये जितने भी धागे दिख रहे हैं आपको ध्यान से देखिएगा, ये लाइन दिख रही है, ये दिख रही है, इसके नीचे से सेम एक ही धागे से, मतलब इस वाले कलर से जिसमें से ये बनाई है हमने, दूसरा कलर लगाया, उसी से मुझे फिर दोबारा से पूरी लाइन करनी है। बस ध्यान ये रखना कि जितने भी धागे हमने वीव किए हैं उसके साथ, ये जो धागे चले हैं ना हमारे साथ, ये ध्यान से देखिए, ये जो ग्रीन ब्लू धागा आया था हमारा साथ में, ठीक है, इसको भी मुझे साथ में लेना है। देखिए ऐसे, वो कहीं दिखाई नहीं देना चाहिए इसमें हमारे प्रोजेक्ट में, ठीक है। यहाँ कोई वो नहीं है, बस यही ध्यान रखना है आपको। मैं बार बार बता रही हूँ, ये जितने भी धागे हैं इनके नीचे से आपको लेना है, ये लाइन बिल्कुल क्लियर हो हमारी, यहाँ से बिल्कुल क्लियर दिखाई दे डिज़ाइन हमारा। और ये 3, अब लास्ट में सिंगल डबल क्रोशिया, वो एक टाइम डबल क्रोशिया। अब ये देखिए मैं क्या कर रही हूँ, इसको मैं अभी छोड़ रही हूँ और यहाँ से मैं धागा करूँगी कट, इधर से धागा कट कर दे रही हूँ, यहाँ से मैंने धागा कट किया। इस धागे को एक नोट लगाइए, बहुत आसान है, मैंने बताया हुआ है तरीका। अब देखिए मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ लास्ट में जोड़ना है। तो देखिए मैंने सिंगल क्रोशिया जोड़ना, सेम तरीका वही है। ये देखिए मैंने ये लिया, यहाँ से मैंने 2 में से निकाला, अब इसको छोड़ देना है और नए वाले स्टिच को, ये देखिए नए वाले कलर को मुझे इसमें ले लेना है। ये लीजिए, ये देखिए ये हो गया, यहाँ से निकाल दिया। अब 3 टाइम चेन, 1 2 3, ठीक है। अब समझ गए आप, समझ मेरे ख्याल से आ रही होगी समझ, काफ़ी आसान, बहुत आसान तरीके से बता रही हूँ, ठीक है। मुझे फिर से वही करना है, एक बार ये बनाना है, एक बार वो। पहली बार मैंने इसमें ये वाला धागा लिया था, सकते हैं आराम से, कोई ऐसी दिक्कत है नहीं है। ये देखिए 1 2 3 मैंने चेन बनाई, ये धागा मैंने जोड़ लिया है इधर ब्लू वाला, यहीं पे मैं बना रही हूँ 2 डबल क्रोशे, क्योंकि एक तो हमारा हाइट चेन का है और एक ये डबल क्रोशे हो गया, ठीक है। अब ये देखिए फिर वही धागा ले लिया, इस धागे को मैं छोड़ रही हूँ और दूसरे धागे को मैं ले रही हूँ, ठीक है। 2 का 1 कर दिया मैंने। अब मुझे इस धागे को चलते हुए इसके साथ में करते हुए बनाना है, 1 2 और ये 3 बार, ठीक है। अब 3 बार हो गया। अब देखिए इसको छोड़ रही हूँ, इससे मैं जो 2 चेन बनी थी उसके बीच में से इसको निकाल रही हूँ, ठीक है। अब मुझे करना है इनके बीच में, सॉरी ये भूल गई लेना, इसको नीचे से ले लीजिए, क्योंकि हो जाता है कई बार ये छूटता है धागा, तो आप लोग भी ध्यान रखिए। ये पहले वाला स्टिच भी साथ लेके चलना है ना धागा, ये वाला, ये यहाँ से 1 2 और ये 3। अब 3 में से फिर इसको जोड़ लीजिए, नीचे वाले को, इसको छोड़ दीजिए, इसको जोड़ लीजिए, ठीक है। कहीं भी थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ बताइए, मैं दोबारा कितनी बार कहोगे आप उतनी बार मैं सिखाऊंगी आपको। और ये 3, ठीक है।
3। अब मैं यहाँ से एक धागा ले रही हूँ और ये यहाँ से दूसरे वाले को मैं पकड़ रही हूँ, इसको छोड़ रही हूँ, इसको पकड़ रही हूँ। ठीक है, अब देखिए मुझे क्या करना है। अब मेरा ये धागा, ये डिज़ाइन मेरा पूरा हो गया। देखा आपने, ये फूल पूरा हो गया, 1 फिर 2 फिर 3। अब ये पूरा हो गया। अब देखिए, अब ये मेरा ख़त्म हो गया। अब ये वाला फूल चलेगा, मुझे यहाँ भी ब्लू करना है, यहाँ भी ब्लू करना है, यहाँ भी, तो मेरी एक लाइन पूरी ब्लू की जाएगी अब। ठीक है, ये धागा मुझे कट करना पड़ेगा, हर 2 उसके बाद धागा कट करना पड़ता है। ठीक है, ये एक बार हो गया, ये हो गया। अब मैं ब्लू से ही कर रही हूँ इसको। ठीक है, ये ब्लू हो गया। अब मैं 3 वो कर रही हूँ, 1 2 3। एक डिज़ाइन पूरा होगा, 2 सिलाई के बाद मुझे धागा यहाँ से कट करना होगा। अभी देखिए ये मैंने कर दिया है। अब ये मैं इसको टर्न कर रही हूँ। ये मेरे 3 यहाँ पे आ गए, 3 क्रोशिया, डबल क्रोशिया 3। अब यहाँ पे आ गए 3। ध्यान रखिएगा बस, जो यार्न हमने पुराने वाला ले रखा है दूसरे कलर का, उसको भी हम साथ साथ लेके चलेंगे। ठीक है, 2 और ये उसमें, मतलब एक ही कलर से नहीं, 3-4 कलर डाल के ये डिज़ाइन बना दीजिए, बहुत सुंदर लगेगा ये उसमें भी। ठीक है, अब ये लास्ट में आ गए हम लोग। ठीक है, अब ये देखिए, अब आपको समझ आ गया होगा जहाँ तक मेरा विचार है। ये हो गया। अब मुझे धागा यहाँ से तोड़ना है, इधर लगाना है। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, इसको तोड़ के इस साइड से मैं जोड़ूंगी। ठीक है, ये हो गया। ये लास्ट बार मैं दिखा देती हूँ, उसके बाद आपको हर बार यही रिपीट करनी है, यही सारी स्टिचेस। ये देखिए, जोड़ने का तरीका एक ही है, बस यहाँ से लूप बनाना है, इसको निकालना है और एक चेन बना देनी साथ के साथ। ठीक है, 2 3। अब देखिए, अब मेरा फिर दोबारा से शुरू होगा वही। अब यहाँ पे मेरा ब्लू बनेगा, क्योंकि मुझे 4 इसकी पंखड़ी बनानी है, वो बनाने हैं 4 पेटल्स। ये देखिए, ये मैंने यहाँ से बनाया ऑरेंज वाला। ठीक है, अब ये देखिए, अब ये मैं ब्लू धागा ले रही हूँ, यहाँ से ब्लू जोड़ रही हूँ। पहला मैंने ऑरेंज बनाया है, ये देखिए, शायद दिखाई ना दिया हो आपको, ये ऑरेंज बनाया। अब मैं ऑरेंज को साथ लेके चलूँगी और ब्लू से ये बनाऊँगी मैं। देखिए, बहुत आसान है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मुझे पता है आपको लग रहा होगा, क्योंकि पहली बार जब बनाते हैं तो दिक्कत होती है, लेकिन जब आप हाथ में क्रोशिया और यार्न लेके बैठेंगे ना, एकदम से बनता हुआ चला जाएगा। आप मेरे साथ, ये मेरा प्रॉमिस है आपको कि जो भी मैं सिखा रही हूँ बहुत इजी तरीके से सिखा रही हूँ, और आगे भी इजी तरीके से ही सिखाऊंगी, ताकि आप आराम से बना सके। इवन अब इस स्टिच का मैं एक फंडा आपको समझा देती हूँ, बहुत अच्छा सा रूल है इसका। ये देखिए, ठीक है, देखिए इसका रूल है। एक ये मैंने इसमें भी बनाया है, ऑरेंज में भी बनाया है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ठीक है, ये ब्रिक टाइप बनता है, ये 4 ब्रिक यहाँ लगा लीजिए, 4 यहाँ लगा लीजिए, ऐसा ही ये देखिए। ठीक है, अब इसमें इसका मेन क्या है, 1 बार 2 बार तो हमें एक कलर से बनाना है। ठीक है, दो लाइन्स हमें एक कलर से बनानी है। फिर एक लाइन में कलर, एक मेन कलर, एक दूसरा कलर, एक मेन एक दूसरा, एक मेन एक दूसरा, एक मेन, ऐसे करना है। अगला जो हमने नया कलर लगाया है, अगला पूरी रो अगले नए कलर की होगी, जो न्यू कलर जोड़ा है, उससे अगली रो देखिए। फिर एक ऑरेंज, एक ब्लू, एक ऑरेंज, मतलब एक अपना न्यू कलर, एक मेन कलर, एक न्यू कलर, एक मेन कलर, एक न्यू कलर, एक मेन कलर, एक न्यू कलर, एक मेन कलर, ऐसे कर दीजिए आप। ठीक है, तो ये ऐसे बनता जाए। अब आप क्या करना, जो हमारी ये वाली रो है, फर्स्ट और सेकंड को आप रिपीट करते रहना। ठीक है, यहाँ से थर्ड है। अब मुझे क्या करना है, देखिए आसान सा तरीका ये है कि जहाँ पे ये सिंगल आएगा उसके आसपास यही कलर आएगा। ये देखिए, ये सिंगल था, इसके आसपास यही कलर आएगा। ब्लू है तो इसके आसपास ब्लू आएगा, और लास्ट में एक आएगा, एक, 2 और 1, ये बर्फी टाइप बन जाएगा। ठीक है, ये देखिए। तो अब मैं ये करूँगी तो मुझे ऐसे कौन से रो
उससे करनी है जो मुझे दोनों तरफ ये कलर आ जाए। अब ये रो करूँगी मैं ऑरेंज से। देखिए मुझे यहाँ ऑरेंज चाहिए, यहाँ ऑरेंज चाहिए, यहाँ ऑरेंज चाहिए, यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए। तो ये मैं पूरी रो करूँगी ऑरेंज धागे से, जो हमने नया कलर लगाया है। तो ऑरेंज धागे से जब आप कर लोगे तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसा आएगा डबल के बाद। और उसके बाद फिर मुझे एक कलर से एक दूसरे कलर से ये सिंगल कर देना है। आप एक बार बना के देखिए, बहुत आसान तरीका है, बहुत इजी स्टिच है और बहुत सुंदर स्टिच है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप ज़रूर दें। कहीं समझ ना आए या कहीं थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न हो तो मुझे बता दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो न्यू आए हैं लोग देखने आए हैं, जो भी मेरे फ्रेंड्स नए हैं पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं। और मैं उनके लिए बता दूं कि मेरे यूट्यूब चैनल पे सारी की सारी वीडियो नंबर 1 से लेके बेसिक से लेके एडवांस तक मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है फ्रेंड्स, ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा जिसको भी क्रोशिया सीखना हो और बहुत ईजी वे में सीखना हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।